नमस्कार मित्रों, आप सभी का दोस्त अजीत कुमार स्वराज फर्स्ट बिहार के प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत करता है। आज फिर नए मुद्दे को लेकर आप सबों के बीच आया हूं। वर्तमान में एक नारा बहुत अच्छी तरह से गूंज रहा है, मोदी सरकार की गारंटी। मित्रों, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, वाकई में गारंटी देने की बात भी हो रही है, काम भी कुछ हो रहे हैं, लेकिन गारंटी तो गारंटी होती है और गारंटी देने के लिए और लेने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं से कि आपने 400 पार का नारा दिया है, वो भी अच्छी तरह बात है। 400 क्या 500 पार भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना देश मजबूत होगा, सशक्त होगा, उतना ही दुनिया में नाम होगा। पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा किया, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने भी कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार और उनके मंत्री देश में तो करते ही हैं, बिहार में भी कुछ लगातार नायाब तरीके से जोड़ और घटाव करते रहते हैं। और उन्हीं जोड़ और घटाव के बारे में बताने के लिए मैं आज आप सबों के बीच उपस्थित हुआ है और गारंटी के लिए भी उपस्थित हुआ हूं। आप बता सकते हैं कि क्या लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उसमें सवर्णों की क्या गारंटी है? क्या सवर्णों के लिए सीट सुरक्षित हैं? सबसे पहले मैं लोकसभा की ही बात करता हूं। तो कहेंगे कि किसी और के लिए कहां सुरक्षित है। जिनके लिए सुरक्षित है उनके लिए सुरक्षित है, लेकिन क्या जाति के कारण कोई कमजोर होता है या फिर गरीबी के आधार पर कोई कमजोर होता है? किस जात में गरीबी नहीं है? अगर जात की ही बात करते हैं, सवर्णों के साथ सवर्णों के साथ कौन सी गारंटी दे रहे हैं? अगर गारंटी दे रहे हैं तो कुछ दिन पहले बिहार की सरकार, जब महागठबंधन में थे बिहार के मुखिया, तो उन्होंने झूठा या सच्चा सर्वेक्षण कराया, आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पर जनगणना या जो भी चीज हो कराया हो। उसमें किसी जाति को बहुत ज्यादा दिखा दिया गया और किसी जाति को नगण्य दिखा दिया गया। उससे भी कोई दिक्कत नहीं, सरकारी आंकड़े हैं तो कहने के लिए नहीं तो सुनने के लिए तो जरूर है। और उसी के आधार पर बिहार सरकार के मुखिया ने औरों को आरक्षण बढ़ाने के लिए कैबिनेट से पास कर राज्यपाल महोदय के पास भेज भी दिया और उसे लागू भी कर दिया। लेकिन सवर्णों के साथ क्या हुआ? आज सरकार के मुखिया एनडीए में है, अभी उन्हें सवर्णों के वोट की बहुत ही जरूरत है। और सवर्ण अगर बिदक गए तो फिर क्या होगा? क्या भाजपा की सरकार मोदी जी की गारंटी देगी कि आने वाले समय में जो आरक्षण 10% हुआ है वह पूरी तरह से लागू होगा और उसे 25% तक किया जाएगा? और नहीं किया जाएगा तो क्यों नहीं किया जाएगा, यह भी बताना होगा। मैं बोल रहा था लोकसभा चुनाव की बात। लोकसभा चुनाव में अगर सवर्णों की बात है तो खास करके दो जातियां जिसमें कमजोर है, भूमिहार और ब्राह्मण, उनकी संख्या को कम क्यों आंका जाता है, क्यों, ये बताना होगा। उसके बाद आती है विधानसभा की बात। उसमें कौन सा सीट सुरक्षित है? हमारे सीट पर कोई भी आकर लड़ ले, लेकिन
उनकी सीट पर हम जाकर के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मोदी जी, हमें गारंटी चाहिए। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव, नगर निगम चुनाव, हर चुनावों में भी हमें गारंटी चाहिए हमारी सीट की। तभी हमारा हक मिलेगा और हमारे हक की बात होगी। बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर बहाना बनाने की बात है तो बहाना अगर हम लोग भी बनाना शुरू कर दें, सवर्ण लोग भी बनाना शुरू कर दें, तो फिर क्या होगा? क्या सवर्ण देश के नागरिक नहीं हैं? सवर्णों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? यह भी बताना होगा। आज तक सवर्ण आयोग को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। दूसरे आयोग को पिछली सरकार में राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक दर्जा मिल गया, लेकिन सवर्ण आयोग को पूरी तरह से संवैधानिक दर्जा राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं मिला? सवर्णों के खिलाफ हो रहे अन्याय को समझने और जानने के लिए कौन सी आयोगें लागू की गई, उनका कौन सा रिपोर्ट लिया गया? क्या सवर्ण गरीब नहीं है? आज सवर्ण बेतहाशा गरीबी के जुल्म सितम को ढो रहे हैं। अगर आर्थिक सर्वेक्षण हुआ तो सवर्ण कितने गरीब हैं, यह सरकार को बताना चाहिए। सरकार क्यों नहीं बताई? सवर्णों के लिए कोई एक्ट नहीं है। सवर्ण एक्ट क्यों नहीं लागू किया गया? लगातार सवर्ण के कुछ नेता इस मांग को उठाते रहे हैं, दो चार ही सही। सभी लोग चुनाव आते हैं तो झूठे वादे करते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सारे वादे भूल जाते हैं। सरकार को भले ही ईडब्ल्यूएस के माध्यम से ही सवर्णों की नौकरी की गारंटी देनी पड़ेगी। क्यों नहीं दी जाती है गारंटी? पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग से सामान्य की सीटें गायब कर दी गई। आज मैं देख रहा था कि रेलवे में कुछ वैकेंसी निकली है, उसमें ईडब्ल्यूएस को गायब कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो सही नोटिफिकेशन है, लेकिन अगर वायरल हो रहा है वह पत्र, तो कैसे हो रहा है? अगर सही है तो फिर सरकार के कानों पर जू क्यों नहीं रेंग रही? हम सवाल तो सरकार से ही करेंगे, क्योंकि हमारा हक सरकार ही दे सकती है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और मैं किसी के हक को लेने की बात भी नहीं करता हूं, लेकिन सवर्णों को हक तो होना चाहिए, उनको हक तो मिलना चाहिए। लगातार पिछले 70 सालों में जिन्होंने राज किया, उनके बारे में कहा जाता है कि देश को डुबो दिए, लेकिन पिछले 70 सालों में जो वो किए, जिसकी नींव मजबूत की, उसी नींव पर अभी सरकार नए या पुराने कामों को कर रही है। वो पिछले 70 साल में नहीं होते तो 10 साल में ये सरकारें भी नहीं होती। ठगने के लिए, सिर्फ वायदे करने के लिए लगातार सवर्ण बदनाम है एनडीए की सरकारों को वोट करने के लिए। लगातार एनडीए को वोट करते आ रहे हैं, देश से लेकर राज्यों तक, चाहे जिससे भी गठबंधन हो, जब भी हो, लगातार वोट करते आए हैं। लेकिन बंधुआ मजदूर की तरह मजदूरी अब सवर्ण नहीं करेंगे। सवर्ण जाग चुके हैं, सवर्ण संगठित हो चुके हैं। अब वो मौका नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो मोदी जी को इसकी गारंटी देनी पड़ेगी। संसद में जो भी सदस्य हैं, 40 लोकसभा सदस्य बिहार में हैं, मैं सवर्ण के सभी सदस्यों से भी कहना चाहूंगा कि संसद में जाकर आप मुंह खोलने का भी काम करिए, क्योंकि वोट आप ही के नाम पर, आप ही के प्रतिनिधित्व के नाम पर आपको दिया जाता है, लेकिन संसद में जाने के बाद आपके मुंह बंद हो जाते हैं।
विधानसभा में जाने के बाद आपके मुंह बंद हो जाते हैं। वोट लेने के समय क्षेत्र में आकर कहते हैं कि हम तो हैं ही। तो आपको सवर्ण के नौजवान अपने हक की लड़ाई करने के लिए भेजते हैं, चाहे रोजगार का मामला हो या हक की बात हो। मुंह बंद करने से काम नहीं चलने वाला है। अगर चलने वाला है तो फिर यह भी बताना होगा चुनाव बहुत जल्द नजदीक है। बिहार के सवर्ण कई सांसद हैं जो सदन में जाते हैं, लगातार लोग भेजते रहे। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं। न्यायालय के द्वारा आयोग बनाकर रिटायर्ड जजों के माध्यम से एक सर्वे कराई जाए कि सवर्ण गरीब कितने हैं, गरीब सवर्णों के ऊपर कितने गलत तरीके से मुकदमे हुए हैं, इसका भी सर्वे किया जाए। और अगर हुए हैं तो उसका निराकरण कैसे हो, इसकी भी व्यवस्था की जाए। सिर्फ लुभावने वादे करने से 2024 का बेड़ा पार नहीं होने वाला है। और उन सांसदों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि माइक पर मीठे मीठे वादे करते हैं और जब माइक से हटते हैं तो सवर्णों के खिलाफ अनर्गल प्रलाप भी करते रहते हैं। कौन कौन करते हैं वह अपनी समझदारी से समझ सकते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, अच्छे लोग संसद में पहुंचे, बिहार का भी मान बढ़ाएं, सभी वर्गों का मान बढ़ाएं, लेकिन साथ में सवर्णों का भी मान बढ़ाएं। हमारा धन, हमारी ताकत, हमारी व्यवस्था हर दल को चाहिए। अभी फिलहाल विधान परिषद का सीट पर चुनाव चल रहा है। मैं ए टू जेड कहने वालों से भी कहना चाहूंगा कि वक्त आता है तो सिर्फ आप अपनी देखते हैं। मैं खोल करके नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है। सिर्फ एक समाज विशेष को 5-5 सीट और सवर्णों को सिर्फ 1 सीट। 11 आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर सवर्णों की अच्छी भागीदारी नहीं होगी, खास करके भूमिहार और ब्राह्मणों की अच्छी भागीदारी नहीं होगी, तो फिर सोचने पर मजबूर होंगे। और मैं इस चैनल के माध्यम से अपने नौजवान साथियों से यह गुजारिश करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सिर्फ नारा मत दीजिए। अपने हक के लिए अपने सांसदों से सवाल भी करिए, अपने प्रतिनिधियों से सवाल भी करिए। और वोट तो करने के लिए आप करते ही हैं। सिर्फ वंदन करने से नहीं होगा। याचना तभी तक किया जाता है जब तक सुनने वाले सुनते हैं। अगर याचना से काम नहीं बनता है तो रण भी करना पड़ता है, और उस रण को करने के लिए अपनी ताकत भी, बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इतना ही कह के मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय सवर्ण, जय बिहार। और जाते जाते आप सभी लोग बेल आइकन का बटन दबाते हुए, लाइक कमेंट करते हुए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।